बनारस गंगा और घाटों का शहर। यहीं रहती थी अंजलि, एक भोली भाली सिंपल सी लड़की। बचपन से ही बनारस की गलियों में पली बड़ी थी। उसके पापा एक पंडित थे और माता एक हाउसवाइफ। साधारण सा परिवार था उनका और सब खुशहाल था। और फिर उसके परिवार को किसी की ऐसी नज़र लगी, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। अंजलि को हाल में ही बैंक में कैशियर की जॉब मिली थी और अब उसके मम्मी पापा उसके पीछे पड़े थे। वे बस जल्दी से शादी कर ले। वहीं अंजलि को शादी करने की कोई जल्दी नहीं थी। वो अभी कुछ साल काम करके पैसे कमाना चाहती थी, पर उसके मम्मी पापा कहते थे कि अभी लड़का देखना शुरू करेंगे तो अगले 3-4 सालों में उसकी शादी होगी। इसी बीच अंजलि के लिए लखनऊ के एक बड़े घर से एक रिश्ता भी आया था। अंजलि को बहुत मनाने के बाद आखिरकार वो उस लड़के से मिलने के लिए तैयार हो गई। 2-3 दिन बाद उसके घर की पतली गली में पहली बार एक लंबी काली गाड़ी आई और अंजलि के घर के सामने आकर रुक गई। गाड़ी से उतरा एक बहुत ही हैंडसम और जवान लड़का, आदित्य। आदित्य की माँ भी उसके साथ थी। एक ही नज़र में आदित्य अंजलि को बहुत पसंद आ गया था। दोनों परिवारों में थोड़ी देर बात हुई, फिर दोनों में को अकेले में बात करने को कहा गया। आदित्य तुरंत अपनी बातों से अंजलि को इम्प्रेस कर लिया। आदित्य हैंडसम तो था ही साथ बहुत स्मार्ट था। कुछ ही महीनों में अपने स्टार्टअप को काफ़ी सक्सेसफुल बना लिया था। दोनों ने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए और थोड़ी देर बाद आदित्य और उसकी माँ लखनऊ चले गए। अंजलि ने शर्माते हुए मम्मी और पापा को बताया। उसे आदित्य बहुत पसंद आया, पर हाँ बोलने से पहले वो आदित्य से थोड़ी और बातें करके शोर होना चाहती थी। लेकिन अंजलि को कहाँ जानती थी कि ये एक हाँ उसकी ज़िंदगी तबाह कर देगा। अंजलि और आदित्य फ़ोन पर कई घंटे बात किया करते। अंजलि आदित्य से दिन पर दिन शादी करने का मन पक्का करती जा रही थी। उसी दौरान कुछ अजीब चीज़ें होना शुरू हो गई थी। एक शाम आदित्य से बात करते करते सब्जी काट रही थी जब अचानक से उसका अंगूठा बुरी तरह से कट गया। अगले ही दिन ऑफिस में बैठे बैठे अचानक से पैर मुड़ गया। हद तो तब हो गई जब रोज की तरह अपने ऑफिस में काम कर रही थी। तब उसे प्यास लगी तो अपनी कुर्सी से उठकर आगे बढ़ी। उसकी कुर्सी सीलिंग फैन आकर नीचे गिर गया। अंजलि की उस दिन जान जाते जाते बची थी। अगले वो 2 सेकंड पहले ना उठती तो वो पंखा उसके सिर पर गिर जाता। डरी सहमी अंजलि को उसके मैनेजर ने जल्दी छुट्टी दे दी। उस शाम जब वो घर आई तो देखा घर में अंधेरा है। उसे लगा शायद लाइट फिर से चली गई है। उसके लिए ये आम बात थी। उसने अपने फ़ोन की लाइट ऑन की और अपने कमरे में कपड़े चेंज करने चली गई। बाहर आकर अपने मम्मी पापा को आवाज़ लगाई, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। जब वो किचन में गई तो देखा उसकी मम्मी अंधेरे में एक कोने में खड़ा होकर बस जलती हुई गैस की आग को घूर रही है। अंजलि को देखकर सहम गई और उसने अपनी मम्मी को पीछे से आवाज़ लगाई तो मम्मी ने जवाब में बोली, मुझसे दूर रह। अंजलि कुछ समझ नहीं किससे दूर रहने की बात कर रही थी उसकी मम्मी। अंजलि ने फिर से आवाज़ लगाते हुए अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके अपने मम्मी की तरफ किया। मम्मी जोर से चीखी
अचानक से बेहोश पड़ गई। अंजलि भागकर अपने पापा को ढूंढने लगी। उसने देखा उसके पापा घर के मंदिर के पास बैठकर श्लोकों का जाप कर रहे हैं। उसने पापा को आवाज लगाई तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। वो थोड़ा और पास गई तो उसने सुना कि पापा श्लोक उल्टा पढ़ रहे थे। अंजलि के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अचानक से उसके सिर के पीछे बहुत तेज दर्द हुआ, मानो उसे किसी ने भारी चीज से मारा हो। अंजलि को अचानक से चक्कर आने लगे और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। जब उसकी आँख खुली तो उसके मम्मी पापा उसके पास खड़े थे। अंजलि ने उनसे पूछा इन्हें क्या हो गया? तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा इन्हें कुछ नहीं हुआ, और हुआ तो अंजलि को था। वो उल्टी उन्हें उसके कमरे में बेहोश पड़ी मिली थी। अंजलि को कुछ समझ नहीं आया। क्या वो सपना देख रही थी? पर बेहोशी में सपने थोड़ी दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो वो बेहोश हुई कैसे? उस रात फोन पर सारी बात आदित्य को बताया तो वो बिल्कुल शांत हो गया और थोड़ी देर बाद उसने अंजलि से कहा वो जानता है कि सब क्यों हो रहा है। वो धीमी आवाज में कहा कि वो बिल्कुल डरे नहीं। वो 2-3 दिन बाद अंजलि से मिलकर उसे सब बताएगा। उस कॉल के बाद अंजलि के मन में एक अजीब सी बेचैनी हो गई थी। ऊपर से उसके मम्मी पापा के हाव भाव थोड़े बदले हुए थे। वो दोनों अंजलि से कटे रहते थे। अक्सर वे अकेली होती तो उसे लगता उसके कान में कोई फुसफुसा रहा है, जिसे कोई उसे दूर रहने को कह रहा हो। उन 2 दिनों में अंजलि नहीं कर पाई। हर घंटे फुसफुसाने की आवाज बढ़ती जा रही थी। जब आदित्य से मिलने का दिन आया तो ना जाने क्यों उसने अंजलि को शहर के एक बाहर वाले मंदिर में आधी रात को बुलाया। अंजलि के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था तो उसको निकलने से कुछ घंटे पहले अंजलि थोड़ी देर जाकर कमरे में लेट गई। लेटे अंजलि को कब आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला। तब उसे एक सपना आया। सपने में आदित्य जंगल के बीचों बीच अकेले बैठकर आँख बंद करके अपनी एक पूजा कर रहा है। तभी बहुत ही सुंदर सी लड़की उसके पास आई और आदित्य के कान में कुछ बोला। वो सुनते ही आदित्य की आँख खुल गई। आदित्य उठा और उस औरत के पीछे पीछे चलने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे औरत आदित्य को अपने बस में लिया हो। धीरे धीरे उस औरत का चेहरा लाल हो गया और पीली आँख और दांत नुकीले। वो औरत हवा में उड़ने लगी। आज तक ऐसा भयानक रूप अंजलि ने पहले कभी नहीं देखा था। एकदम लगा कि उस औरत का ध्यान आदित्य से हटकर उस पर आ गया है और उस औरत को समझ आ रहा है कि अंजलि उसको देख पा रही है। तभी वो भयानक औरत अंजलि के पीछे अंजलि की तरफ पलटी और जोर से चीखी। घबराहट के मारे अंजलि की नींद टूट गई और वो उठकर बैठ गई। उसने घड़ी में देखा तो आदित्य से मिलने का समय हो गया था। उससे पहले अंजलि अपने सपनों के बारे में सोचती घर के ड्राइंग रूम से माँ की जोर की चीख सुनाई दी। अंजलि के साथ आगे क्या होने वाला था? आदित्य है कौन? वो भयानक औरत जो उसे सपने में दिखी, क्या वो एक कर्म पिशाचिनी है?